हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, कुछ दिनों से हमारा वीडियो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं बड़ा खेद चाहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है मौसम की वजह से। तो जब तक ऑनलाइन वीडियो हम नहीं कर पा रहे हैं तब तक हम वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है पाइप एवं टंकी। तो इसके पहले हमने कार्य और समय का जो चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पाइप और टंकी में एक बात आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझना इस बात को। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि चलो हमारे पास एक टंकी है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक टंकी है और इस टंकी को एक नल इसमें लगा दें हम, और ये नल जो है इस टंकी को मान लीजिए 15 मिनट में पूरी तरह से क्या करता है, भर देता है। इस नल को अगर मैं कंटिन्यू चलाऊं तो 15 मिनट लगेगा और 15 मिनट में ये टंकी क्या होगा, पूरी तरह से भर जाएगा। अगर एक बात यहीं पर समझिए कि मान लीजिए हमने कहा कि जो नल है, नल टंकी को 15 मिनट में भर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नल है 15 मिनट में एक टंकी भर देता है। यानी पूरा टंकी भर देता है। एक टंकी भर देने का मतलब पूरा टंकी भर देता है। ये बात आपने समझ लिया कि 15 मिनट में एक टंकी भर जाता है, यानी पूरा टंकी का पानी क्या होता है, भर जाता है। अगर मैं वहीं पर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि 1 मिनट में टंकी का कितना हिस्सा भरेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस टंकी का अगर मैं 15 बराबर टुकड़ा बना दूं, 15 हिस्सा में बांट दूं इस टंकी को, तो हर बार में हर 1 मिनट में एक हिस्सा भरेगा और इस तरह से 15 मिनट में 15वां हिस्सा क्या होगा, भर जाएगा। तो एक भाग को 15 हिस्से में बांटने का मतलब उसमें हम 15 से भाग दे दें, तो ये 15वां हिस्सा हो गया। तो अब 15 मिनट में एक हिस्सा पूरा एक टंकी भर रहा है, तो 1 मिनट में केवल 1/15वां हिस्सा ही भरेगा। यानी कि 15 मिनट में एक, तो एक मिनट में कितना, यही 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे, इतना भाग भरेगा। अगर हम पूछें कि 2 मिनट में कितना भरेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 मिनट में अगर आप बात करें तो 2 मिनट में 2/15, और इसी तरह से 3 मिनट में 3/15, 4 मिनट में 4/15, 5 मिनट में 5/15। और अगर मैं बात करूं कि ये बताइए कि 15 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे सर 15 मिनट में 15/15 बराबर एक पूरा भाग, यही आप कहेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नल जितने समय में पानी को भर सकता था उस वैल्यू को आप कहाँ रख रहे हैं, नीचे, और जितने समय तक आपका नल चला है उस समय को आप कहाँ रख रहे हैं, ऊपर। तो नल जितने समय तक चला यानी जितने समय तक काम किया, यानी कि जितने समय तक काम हो चुका है, उसको अगर हम ऐसे याद करने के लिए कहें तो उसको मैं कह रहा हूँ डिड। क्या कह रहा हूँ, डिड। डिड हमेशा पास्ट टेंस में होता है, जो काम हो चुका होता है उसको डिड कहते हैं। और ये कैन जितने समय में हो सकता है, कैन माने सकना, तो जितने समय में काम हो सकता था उसकी वैल्यू को कहाँ रख रहे हैं, नीचे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने कार्य और समय में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि अगर 15 मिनट में पूरा एक टंकी भर रहा है, तो अगर मुझे 2 मिनट में निकालना है तो 2 मिनट नल चलेगा, तो चला 2 मिनट, और कितने समय में भर सकता था, 15 मिनट में। तो जितने समय तक नल चला है यानी डिड वाली वैल्यू को ऊपर रखिए और कैन वाली वैल्यू को नीचे रखिए, तो टंकी का कितना हिस्सा भरा है ये आपको क्या होगा, मालूम हो जाएगा। यानी टंकी का कितना हिस्सा भर रहा है ये अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो डिड बटे कैन से काम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो बस टंकी वाले सवाल में भी आपको याद रखना है कि टंकी का कितना हिस्सा भरा है। टंकी का अगर भरा हुआ हिस्सा निकालना हो यानी काम की वैल्यू निकालना हो, तो वहाँ पर भी यही चीज़ होगा कि आपको क्या करना है, जितने समय तक नल चला है उसकी वैल्यू को ऊपर रखिए, जितने समय में नल टंकी को भर सकता था उसकी वैल्यू को कहाँ रखिए, नीचे रखिए। तो डिड बटे कैन से टंकी का कितना हिस्सा भरा है ये चीज़ निकल जाएगा। जैसे इसी सवाल में अगर मैं कहता कि चलो भैया ये जो नल है ये टंकी को 25 मिनट में पूरी तरह से क्या कर सकता है, भर सकता है, तो बताइए 3 मिनट में नल टंकी को अगर भरे तो कितना टंकी भरा होगा। तो आप कहेंगे नल 3 मिनट में कितना भरा होगा, तो केवल चला 3 मिनट और कितने समय में भर सकता था, 25 मिनट में। तो आप कहेंगे 3/25 हिस्सा उसका क्या होगा,
भर जाएगा। कन्फर्म हो गई बात? इतनी बात उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कभी भी काम की वैल्यू निकालना हो, यानी टंकी कितना हिस्सा उसका भरा है उसकी वैल्यू निकालना हो, तो D/कैन से हम निकाल सकते हैं। जितने समय तक नल चला उसकी वैल्यू को ऊपर रखिए, और जितने समय में वो भर सकता था पूरा उस समय को कहाँ रखिए, नीचे रखिए। टंकी का कितना हिस्सा भरेगा वो आपको क्या होगा, मालूम हो जाएगा। तो यही होता है D/कैन। इस बात को आपको समझ लेना है। चलिए, कार्य और समय वाले में हम सवाल कैसे लगा रहे थे? तो कार्य और समय में हम सवाल दो तरीके से लगा रहे थे। जो समय है, कितने समय में कौन सा काम हो सकता है, अगर वो समय मालूम हो तो समय के एलसीएम ले लीजिए, और समय का एलसीएम ही क्या होगा, पूरा काम होगा। और यहाँ पर समय का एलसीएम ही क्या होगा, टंकी का पूरा पानी होगा। और पूरा टंकी का पानी हो जाए, मालूम हो जाए, तो 1 मिनट में टंकी में कितना पानी आ रहा है ये निकाल लीजिए। इसके बाद आप सवाल अपना हैंडल कर लीजिए। चलिए देखते हैं सवाल। या तो फिर वही D/कैन से आप लगाएंगे, तो दो ही तरीका यहाँ पर भी होगा। दोनों तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं 3-4 सवालों के माध्यम से, जिससे आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, अपना अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया। एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है, 3 नल ABC किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे पास एक टंकी है और इस टंकी में 3 नल लगे हुए हैं। एक नल A है, एक नल B है और एक नल C है। ये 3 नल हैं हमारे टंकी में लगे हुए। और नल A को अगर मैं चालू करके छोड़ दूं तो नल A को टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लगेगा। वहीं पर केवल नल B को अगर चालू करके छोड़ता हूं तो उसको 20 मिनट का समय लगेगा। और मैं नल C को चालू करके छोड़ता हूं तो उसको कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। ये कौन सा नल कितने समय में टंकी को भर सकता है उसकी टाइमिंग दिया है। हमने आपसे पूछा कि अगर तीनों को एक साथ चला के छोड़ा जाए तो तीनों टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, ये मैंने आपसे पूछा है। चलिए इसको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। देखो, हमको समय दिया है तीनों का, नल A का समय, नल B का समय और नल C का समय। वह समय जिस समय में वो काम कर सकते हैं। नल A 15 मिनट में कर सकता है, नल B 20 मिनट में कर सकता है और नल C 30 मिनट में कर सकता है। और इसी समय का आप ले लीजिए लसा, यानी लघुत्तम समापवर्तक, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लीजिए। तो यही पूरे टंकी का पानी होगा। चलिए कैसे LCM लेते हैं, जो सबसे बड़ा अंक आपको दिखे उसी में देखिए 20 का भाग जा रहा है, नहीं तो एक काम करिए, इसको दुगना करिए। 20 30 दूनी 60, 60 में 20 का भी भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा, यानी यही 60 हो गया LCM। और यही LCM मेरा क्या होगा, टंकी का पूरा पानी। ये टंकी का पूरा पानी इतना है हमने मान लिया। तो भैया नल A 15 मिनट में 60 पानी भर देता है, नल B 20 मिनट में 60 पानी भर देगा और नल C जो है 30 मिनट में 60 पानी भर देगा। तो चलिए 1 मिनट का हम काम निकालते हैं, यानी 1 मिनट में टंकी में कितना पानी आएगा ये निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट का काम मतलब पानी, जहाँ वहाँ काम होता था यहाँ क्या होगा, पानी होगा। तो चलिए अगर 15 मिनट में 60 पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना, यही 15 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 15 का भाग देंगे। तो चलिए 15 चौके 60, 4 पानी। इसी तरह से 20 मिनट में अगर 60 पानी तो 1 मिनट में क्या होगा, 20 का भाग दे देंगे, 20 तिहाई 60। और इसी तरह से 30 मिनट में अगर 60 पानी भर रहा है तो 30 दूनी 60 कितना मिनट, दो पानी भरेगा। चलिए यानी कि 1 मिनट में नल A 4 पानी भरता है और 1 ही मिनट में नल B 3 पानी भरता है और नल C कितना 2 पानी भरता है। तो अगर तीनों एक साथ चला देंगे आप तो 4 पानी A से, 3 पानी B से और 2 पानी इससे, यानी 4 3 7 2 9 पानी भरेगा। हर मिनट में 9 पानी भर रहा है। हर मिनट में कितना पानी भर रहा है, 9 पानी। अगर मान लीजिए एक समय के लिए पूरा पानी अगर 27 पानी होता तो कितना मिनट लगता, हर मिनट में 9 पानी भर रहा है तो भैया 9 9 9 9 3 27 3 मिनट लगता। तो अब क्या कर रहे हैं, 27 में 9 का भाग देते रहे हैं, यानी पूरा जितना पानी है उस पानी में 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है उससे भाग दे देने से कितना समय लगेगा ये मालूम हो जा रहा है। जैसे टंकी में पूरा पानी कितना है 27 है, ऐसा हमने मान लिया एक समय के लिए। तो अगर 1 मिनट में 9 पानी भर रहा है तो 9 त्रिक 27 3 मिनट लगेगा पूरा भरने में। तो यहीं पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये पूरा टंकी में कितना पानी, 60 पानी। तो 60 पानी और 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, तो चलिए
4 3 7 7 2 9 पानी 1 मिनट में आ रहा है, तो 60 पानी भरने में कितना समय लगेगा? 60 में 9 का हम क्या करेंगे? भाग दे लेंगे। चलिए भाग दे लेते हैं, कितना आएगा? 60/9। एक काम करते हैं, पहले तो 3 से काट देते हैं। 3 त्रिक के 9 और 3 दूनी 6, 20/3 हुआ। 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 छाक 18, फिर कितना बचेगा? 2, 2/3 क्या चीज़? मिनट। सवाल मिनट में है तो इतना मिनट लग जाएगा, यानी 6 सही 2/3 मिनट का टोटल समय लगेगा। तो इतने समय में हमारा टंकी क्या होगा? पूरी तरह से भर जाएगा। कंफर्म हो गई बात? तो एक तो मेथड ये है, यही हमने मेथड काम समय में भी लगा रहे थे, और एक तरीका और है हमारे पास जो कि अभी हमने आपको बताया। यहीं पर मिटार के लगा दे रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 3 नल हैं ABC। नल A 15 मिनट में भर सकता है। चलो ये 15 मिनट में भर सकता है, यानी काम कितने समय में कर सकता है? 15 मिनट में कर सकता है। करा तीनों टंकी को एक साथ तीनों नलों को एक साथ चला के छोड़ा जाए तो नल जो है टंकी को कितने समय में भर देगा, वही समय आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए वो समय हमको मालूम तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि चलो यार ये समय के लिए मैं इसको यहीं पर बना भी दूं अच्छी तरह से समझाने के लिए। ये मान लीजिए हमारे पास टंकी है और ये पहला नल लगा है, ये दूसरा नल लगा है और ये तीसरा नल लगा है। ठीक है, ये 3 नल हमारे पास लगे हुए हैं। तो मान लीजिए कि तीनों को एक साथ चला के छोड़ेंगे हम, तो भैया तीनों चलता रहेगा तो कितने समय में भर जाएगा? हमने मान लिया कि T समय में क्या होगा? भर जाएगा। तीनों भर जाएगा कितने समय में? तीनों जो है चलेंगे तो कितने समय में टंकी को भर देंगे? T मिनट में भर देंगे। जबकि भर सकता था ये कितने मिनट? 15, B कितना? 20 और ये कितना? 30। लेकिन चला तीनों कितना समय तक? T समय तक। तो अगर इस नल द्वारा किया गया काम की वैल्यू निकाला जाए कि इस नल ने टंकी का कितना हिस्सा भरा, कितना हिस्सा इस नल A ने भरा, तो कैसे निकालते थे? डिड/कैन से। डिड मतलब काम कितने समय तक यह नल चला, तीनों साथ मिलकर के कर रहे हैं तो T समय में भर दे रहे हैं, तो यानी यह नल T समय तक चला है, तो काम किया है T समय तक। और कितने समय में कर सकता था? 15 मिनट में कर सकता था, यानी डिड/कैन मतलब T/15। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना हिस्सा A ने भर दिया। अब B ने कितना भरा? B का हिस्सादारी निकालना हो तब B भी तो चला है T समय तक ही, और कितने समय में भर सकता था? 20 मिनट में भर सकता था। मतलब कि कुछ हिस्सा B ने भर दिया। मान लीजिए कुछ हिस्सा क्या किया? B ने भर दिया। अब C कितना समय तक चला? तो C भी T समय तक ही चला है, और C कितने समय में भर सकता था? 30 मिनट में भर सकता था। तो डिड/कैन, तीनों का हिस्सा जोड़ दिया जाए तो पूरा टंकी क्या होगा? भर जाएगा। पूरा टंकी मतलब एक पूरा हिस्सा। ओके, तो तीनों का जोड़ करके पूरा कितना होगा? 1 होगा। अब यहीं से हम क्या कर लें? एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो कितना? 60, 30, 20, 15 का एलसीएम कितना? 60। तो चलिए 15 चौक के 60, 4 बार भाग जा रहा है, यानी 4T प्लस 20 तिहाई 60, 3T प्लस 30 दूनी 60 कितना? 2T बराबर कितना? 1। अगर हम इसको जोड़ें तो 4 3 7 2 9, 9T बराबर ये 60 या 3 को उड़ा कर लीजिए 60। 3 से काट दीजिए, या आप ऐसे ही लिख लीजिए कि T बराबर कितना? 60/9। 3 से अब काट दीजिए, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 20, 20/3। 20/3 का मतलब कि 3 छाक 18, 2 बचेगा 2/3 मिनट, यानी तीनों मिलकर के 6 सही 2/3 मिनट में भर देंगे। तो आपके पास दोनों मेथड है, डिड/कैन से आप लगा लीजिए, और या तो फिर जो समय दिया समय कैल्शियम मार करके पूरा उसको पूरे पानी को उतना पूरा पानी मान लीजिए और सवाल लगा लीजिए। तो ये 2 तरीका हमारे पास होगा। चलिए लिखा हुआ तो आ जा रहा है। तो हमारे पास यही 2 मेन मेथड होगा लगाने का, और इन्हीं 2 तरीक़ों पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत में हम आपको दोनों तरीके से बता रहे हैं कि आप दोनों तरीके से लगाना सीख लीजिए, फिर आपको जो कंफर्टेबल लगेगा आप उससे सवाल करिएगा। मेरे हिसाब से जब कठिन सवाल आते हैं तो ये वाला मेथड मेरे लिए ठीक रहता है, और ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको इक्वेशन बनाना है डिड/कैन से, और उसके बाद आपको सवाल लगा लेना है। बस आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये देखना है कि नल ए अगर चलेगा, तीनों को एक साथ चला के छोड़ेंगे
तो नल ए कितना काम किया, मतलब कितना हिस्सा नल ए ने भरा, कितना हिस्सा नल बी ने भरा, कितना हिस्सा नल सी ने भरा, तीनों का हिस्सा जोड़ देंगे तो पूरा टंकी क्या होगा, भर जाएगा। और इसमें क्या है, बहुत आसान है, डिड बटे कैन, बस आप याद रखिए। डिड मतलब जितने समय तक नल चला है उसकी वैल्यू को ऊपर रखिए, जितने समय में भर सकता था उसकी वैल्यू को नीचे रखिए। जैसे कि तीनों को आपने चला के छोड़ दिया और टी समय के बाद आपने देखा तो टंकी भर गया था, यानी तीनों नल चले कितने समय तक, टी समय तक। तीनों नल चले कितने समय तक, टी समय तक। अब भर कितने समय में भर सकते थे, तो तीनों समय आपको मालूम है। तो नल ए चला टी मिनट, भर सकता था 15 मिनट में। नल बी चला टी मिनट, भर सकता था 20 मिनट में। नल सी चला टी मिनट, भर सकता था 30 मिनट में। डिड बटे कैन से सब कितना कितना हिस्सा भरे हैं जोड़ लिया, निकाल लिया, सबको फिर जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद जो टोटल जोड़ने के बाद पूरा हिस्सा भर जाएगा, पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सवाल हैंडल कर लेंगे। तो ऐसे भी आसान ही है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए मैं एक सवाल आपके सामने और रखता हूँ। दो नल ए और बी, इसको मिटा देते हैं। आज हमारे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपना जो है समय निकाल करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरे साथ बच्चे नहीं है तो उतना अच्छा इम्प्रेशन ना आ रहा हो ना, फिर भी मैं अकेले भी आपको एक स्टूडेंट मान करके पढ़ा रहा हूँ। चलिए फिर से एक सवाल लिखते हैं आपके सामने। मैंने लिखा कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 3 घंटा और 4 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं। तीन घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं। जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 5 घंटा में खाली कर सकता है। यहीं पर लिखते हैं, 5 घंटा में खाली कर सकता है। 5 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? चलिए मैंने आपके सामने सवाल रख दिया, अच्छा सवाल है। फिर से एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। दो नल ए और बी किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। नल ए 3 घंटे में और नल बी कितने घंटे में? 4 घंटे में भर सकते हैं। जबकि तीसरा नल सी टंकी को 5 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? चलिए स्पष्ट बात मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए हमारे पास एक टंकी है, ठीक। इस टंकी में नल ए लगा हुआ है, मान लीजिए ये नल ए है, और ये जो नल ए लगा हुआ है ये टंकी को 3 घंटे में क्या कर सकता है? अगर अकेले ए को चला दूँ तो 3 घंटे में ये पूरा टंकी क्या होगा? भर जाएगा।
और यहीं पर नल बी भी लगा है। अगर मैं इस नल बी को चला करके अकेले छोड़ दूँ तो इसको कितने घंटे लगेगा? 4 घंटे लगेगा। और एक नल इसी में सी लगा हुआ है, ये मान लीजिए एक नल सी लगा हुआ है। ये टंकी को क्या कर सकता है? खाली कर सकता है, लेकिन इसको खाली करने में, सी को खाली करने में कितना घंटा लग सकता है? 5 घंटे का समय लग सकता है, जबकि इसको 3 घंटे का समय लगेगा और बी को कितना? 4 घंटे का समय लगेगा। अब हमने कहा कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? अगर इसको भी तीनों को एक साथ हमने खोल दिया। चलिए, तीनों को एक साथ खोल देने का मतलब कि मान लिया हमने कि पूरा टी समय लगेगा और पूरे टी समय में हमारा टंकी क्या होगा? पूरी तरह से भर जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? नल ए भी टी समय तक चलता रहा, नल बी भी टी समय तक चलता रहा और नल सी भी कितने समय तक चलता रहा? सी समय तक चलता रहा, टी समय तक चलता रहा। और तीनों टी समय तक चल करके इस टंकी को क्या कर दिए? भर दिए। तो तीनों के काम को निकाल लीजिए कि नल ए ने कितना हिस्सा भरा, नल बी ने कितना हिस्सा भरा और सी ने कितना हिस्सा खाली किया। ये तीनों का जोड़ करके पूरा टंकी का पानी होगा, पूरा एक काम होगा। तो चलिए पहले डी डिवाइडेड कैंसिल देख लेते हैं। नल ए चला कितने समय तक? तो डिड हुआ उसका टी, और कितने समय में कर सकता था? 3 समय में कर सकता था। तो डिड बटे कैन, ये ए के काम का हिस्सा हो गया। बी के काम का हिस्सा चला कितने समय तक? तीनों नल चला तो टी समय तक है, यानी डिड हुआ उसका कितना? चला टी समय तक। और कितने समय में भर सकता था? 4 घंटे में भर सकता था। और नल सी भी चला 3 घंटे तक, और कितने समय में खाली कर सकता था? 5 घंटे में खाली कर सकता था। चलिए, इन दोनों का एक ही काम है, पानी भरने का, यानी दोनों का सेम काम है। इन दोनों के काम को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और ये क्या कर रहा है? सी वाला पानी को खाली करने का काम कर रहा है, यानी काम को यहाँ से पानी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, यानी घटा रहा है पानी को। तो ये जो काम है वो क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? जो टंकी से पानी को निकाल रहा होगा उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर भी पूरा टंकी हमारा क्या हो रहा है? भर जा रहा है, यानी पूरा जोड़ के कितना है? एक काम हो जा रहा है। तो इस समीकरण को हल करने, यहाँ से टी का वैल्यू निकालने, हमारा काम हो जाएगा। चलिए आइए एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा? चलिए 4 3 12 और 12 5 60। क्यों ऐसा कर लिया? क्योंकि इसका फैक्टर तो है नहीं, मतलब ऐसा कोई 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर कहीं पर शामिल तो है नहीं, तो हमने यही कर लिया। या तो आप बड़े अंक को उठा लीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए जब तक कि इन दोनों का भाग इसमें न चला जाए। तो आप एलसीएम निकालना, हमने पूरा चैप्टर भी पढ़ा है, आप जानते हैं इस बात को। तो चलिए 3 के 3 3 दूनी 6, 20 बार भाग जाएगा 20 टी प्लस ये 4 के 4 और 4 5 20, कितना बार? 15 बार, 15 टी माइनस है तो माइनस। चलिए 5 के 5 5 दूनी 10, कितना बार? 12 बार, 12 टी बराबर कितना? 1। चलिए 20 और 15 जोड़ के हो जाएगा 35, और 35 में से अगर हम 12 घटा दें तो हमारा बचेगा, चलिए ये होगा 35 टी और माइनस 12 टी, और ये 60 को त्रिय गुणा कर दीजिए, तो 60 त्रिय गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60। चलिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23 टी बटे कितना? 60। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से टी बराबर कितना? 60 बटे 23। चलिए 23 दूनी 46, तो 2 बार भाग जाएगा और हमारा फिर कितना बच जाएगा? 14 बटे 23 मिनट। मिनट है कि घंटा है? नहीं, घंटा है। तो इस तरह से हम सवाल को क्या करेंगे? हैंडल कर लेंगे। कोई डाउट रहेगा इसमें? तो डिड बटे कैन से भी आसान है। या तो मैंने आपको एक तरीका और बताया है, वो तरीका भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए डिड बटे कैन से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो एक तरीका और आपके पास है, जो अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको दूसरा तरीका भी समझा दे रहा हूँ, जिससे दूसरा वाला तरीका अगर आप देखना चाहें तो दूसरे वाले तरीके में हम क्या कर सकते थे? समय हमको दिया हुआ है सबका, ए का समय, बी का समय और सी का समय, तीनों का समय दिया है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ए भरने का काम करता है, बी भी भरने का काम करता है, और सी क्या करता है? खाली करने का काम करता है। तो जो भरने का काम कर रहा है उसके पॉजिटिव लेंगे, जो खाली का काम करेगा उसको हम क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे। चलिए नल ए
को कितना 3 घंटा, बी को कितना 4 घंटा और सी को कितना 5 घंटा। इसी समय का एलसीएम ले लीजिए। चलिए लसा ले लेते हैं। लसा कितना आएगा 60 आएगा। यही क्या होगा पूरा पानी होगा, यानी टंकी में पूरा पानी कितना है 60। तो 1 मिनट का हम काम निकाल लें या 1 मिनट का पानी निकाल लें। तो 1 मिनट का पानी, चलिए 1 मिनट का पानी निकालते हैं। अगर मिनट में सवाल नहीं है, घंटे में सवाल है, इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर घंटा लिख दे रहा हूँ। 1 घंटा का हम पानी निकाल ले रहे हैं। तो चलिए 3 घंटे में 60 पानी हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना 3 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6 20। 4 घंटे में 60 पानी, तो 1 घंटे में कितना 4 के 4 4 पचे 20। यहाँ पर भाग देंगे तो कितना 5 के 5 5 दूनी 10। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नल ए और बी दोनों पानी भर रहे हैं, जबकि सी क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो दोनों भरेंगे, 20 ये भरेगा 15 ये भरेगा, पूरा भरेगा 35। 35 में से 12 पानी क्या होगा हट जाएगा। तो मेरा हर मिनट में कितना पानी भर रहा है 23। 35 में से अगर 12 घटाएं तो कितना 23, यानी हर मिनट में 23 पानी टंकी में भरता चला जा रहा है। और इस तरह से टंकी में पूरा पानी कितना भरना है 60 पानी भरना है। तो पूरे में 1 मिनट का भाग, 1 मिनट में जितना पानी भर रहा है उससे भाग दे दें। तो चलिए भाग देंगे तो वही हो गया 60/23। और 60/23 को अभी हमने हल किया था, कितना आया था 2 सही 14/23। घंटे में सवाल है तो घंटा, अगर मिनट में होता तो मिनट। तो यहाँ पर सवाल किस में है घंटे में। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये भी आसान है, वो भी आसान है, जो भी आपको उचित लगता है। चलिए अच्छा, हम अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ी सी और सवाल देखेंगे अगला, और चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखेंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अकेले पढ़ाने में ना बड़ा अटपटा सा महसूस होता है। अटपटा सा इसलिए महसूस होता है क्योंकि जब स्टूडेंटों के साथ रहते हैं तो थोड़ी सी अच्छा भी लगता है, ऐसे थोड़ी सी बोरिंग क्लास हो जाती है। फिर भी अपने तरफ से मैं आपके लिए अच्छा जो है ये चाहता हूँ कि आप परीक्षा में कुछ करें और पढ़ने की एक जज्बा रखें आप। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रखता हूँ। 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटा और 8 घंटा, 6 घंटा और 8 घंटा, 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। 12 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों नलों को क्रमशः प्रातः 8 बजे 9 बजे और 10 बजे खोला गया। और 10 बजे खोला गया। तो बताइए संपूर्ण टंकी, तो बताइए संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी।
कितने समय में भर जाएगी। और यहीं पर एक प्रश्न और कर देते हैं, संपूर्ण टंकी कितने बजे भर जाएगी। कितने बजे भर जाएगी। दो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, हल करने का प्रयास करिएगा। और बड़ा अच्छा सवाल है, वही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने आपके सामने सवाल क्या रखा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। करने का मतलब कि ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक टंकी है और इसमें हमारे पास दो नल लगे हैं। ये नल ए लगा हुआ है और यह वाला नल क्या है, यह वाला नल बी है। ये नल ए है और ये नल बी है। दो नल हमारे टंकी में लगे हुए हैं। ए अगर भरेगा तो इसको 6 घंटा का समय लगेगा। अब वहीं पर बी से भरेंगे अगर, तो बी को कितने घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे का समय लग जाएगा। करेक्ट। तीसरा नल सी 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। चलिए, एक तीसरा नल सी इसी में हमने लगा दिया। ये सी क्या कर सकता है कि 12 घंटे में टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। करा तीनों नलों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे खोला गया। यानी कि नल ए को आपने खोला 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। नल बी को खोला आपने कितने बजे, 9 बजे। और वहीं पर नल सी को खोला कितने बजे, 10 बजे। तो तीनों नलों को अलग अलग टाइम पर आपने खोल दिया। तो बताइए संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, डिड बटे कैन से लगा सकते हैं कि नल ए कितना टंकी का हिस्सा भरेगा, नल बी कितना भरेगा और सी कितना खाली करेगा। तीनों का जोड़ करके पूरा टंकी भर जा रहा है, मतलब पूरा एक काम होगा। तो इससे भी लगा सकते हैं आप, जैसे कि आइए लगा के देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि नल ए, मान लीजिए आपने 8 बजे खोला, इसको 9 बजे खोला, इसको 10 बजे खोला, और मान लिया कि पूरे टी समय में, कितने समय में, टी समय लगा और टंकी पूरी तरह से क्या हुआ, भर गया। तो पूरे टी समय में इसका मतलब कि नल ए शुरू से लास्ट तक चलता रहा, यानी नल ए टी समय तक चलता रहा। तो नल ए जब टी समय तक चलता रहा तो टी समय में नल ए का काम कितना होगा, डिड बटे कैन, चला टी मिनट। अब कितने समय में भर सकता था, तो भर सकता था 6 घंटा में। तो 6 घंटा में भर सकता था, तो डिड बटे कैन, चला टी मिनट तक भर सकता था 6 घंटे में। अगर हम नल बी को देखें तो नल बी क्या कर रहा है, नल बी भैया ये 8 बजे चालू हुआ तो ये 9 बजे चालू हुआ, 1 घंटा बाद चालू हुआ। तो पूरे टाइम में जितना पूरा, अगर ये टी समय तक चला है तो बी उससे 1 घंटा कम चला है ना। बात को समझिएगा, नल ए तो शुरू से चलता रहा लास्ट तक, क्योंकि सबसे पहले नल ए को खोला गया और लास्ट फिर उसके 1 घंटे बाद तो इसको खोला गया। तो 1 घंटे के बाद का मतलब कि नल बी जब भी चला है वो 1 घंटा कम चला है, किससे, ए वाले से। तो ये कितना समय तक चला था, टी समय तक। तो ये टी से 1 घंटा कम, तो टी में से 1 घटा देते हैं, इतने समय तक चला कौन, नल बी। और कितने समय में भर सकता था, 8 घंटे में भर सकता था। वहीं पर नल सी को देखें तो नल सी 8 बजे चालू हुआ, 2 घंटे के बाद 10 बजे चालू हुआ, यानी कि जितना समय ए चला होगा उससे 2 घंटा कम कौन चला होगा, सी। तो ए तो चला है टी घंटे तक, तो सी क्या, इसी में 2 घंटे कम, इतने समय तक सी चला। कितने समय में भर सकता था, 12 घंटे में भर सकता था। तो सबका जोड़ करके पूरा क्या होगा, एक काम हो जाएगा। यहीं से हम चाहें तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लें। चलिए भैया एक काम करिएगा, ये गलती कर रहे हैं आप, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं जबकि ये सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो इसको घटाइएगा, ये गलती मत करिएगा। चलिए अब हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 24 से एलसीएम ले लिया। 6 चौक के 24, 4 टी, 8 त्रिक के 24, 3 टी माइनस 1, माइनस है तो माइनस, 12 दूनी 24 2 बार। चलिए टी माइनस 2 है बराबर कितना, 1। अगर इसको थोड़ा सा हल किया जाए तो 4t, यहाँ से 3 का गुणा करेंगे तो 3t माइनस 3, और यहाँ से -2 का गुणा करेंगे जब, तो कितना होगा, -2t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 बराबर ये 24, यार 3 गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। चलिए एक काम करते हैं, 4 3 7,
7 में से 2 टी अगर हट भी जाएगा तो मेरे पास कितना टी बचेगा, 5 टी बचेगा। और यहाँ पर देखते हैं -3 है, अगर 4 में घटेगा तो +1 बचेगा, +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 24 में से 1 घटेगा तो कितना, 23। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 23/5। चलिए 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 3 बचेगा, 3/5 घंटा। यानी कि पूरे टंकी को भरने में 4 से ही 3/5 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। अब इसको अगर हम चाहें तो एक काम और करिए, आपसे पूछ रहा कि संपूर्ण टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो आपने 8 बजे चलाया है और टी का वैल्यू कितना आया है, 4 से ही 3/5 घंटा। तो 8 बजे से लेकर के 4 घंटा और 3/5 घंटा और। तो इस एक काम करिए ना, इस घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहीं पर कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर जगह तो है। देखिए 4 घंटा और 3/5, यही ना। तो 4 घंटे का मतलब 4 घंटा तो पूरा का पूरा है ही, प्लस 3/5 घंटा और है। तो इस 3/5 घंटे को मिनट में कैसे बदलेंगे, 4 घंटा तो पूरा का पूरा है ही, 3/5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देते हैं। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 के 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी 4 घंटे कितना, 12 36 मिनट, यानी 4 घंटा 36 मिनट। तो 4 घंटा 36 मिनट का मतलब कि 8 से 9, 10, 11, 12 बज के 36 मिनट पर टंकी क्या होगा, भर जाएगा। तो सेकेंड वाले का जो जवाब होगा वो होगा 12 बज के कितना, 36 मिनट पर, 12:36 पर आपका टंकी क्या होगा, पूरी तरह से भर जाएगा। तो एक तो ये हो सकता है मेरे पास तरीका, और एक तरीका मेरे पास और हो सकता है। कहें तो एक तरीके से और लगा दें। चलिए अब पहले दिन का क्लास है तो मैं दोनों तरीके से लगा रहा हूँ, जो आपको उचित लग जाए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मिटा रहे हैं इसको। आइए दूसरे तरीके से लगा करके देखते हैं। देखिए सबका समय दिया है, हाँ बिल्कुल समय दिया है। समय ए को कितना लग रहा है, बी को कितना समय लग रहा है, सी को खाली करने में कितना समय लग रहा है, तीनों समय दिया हुआ है। चलिए ध्यान से समझिएगा। नल ए को 6 घंटे भरने में लग रहा है, बी को 8 घंटे भरने में लग रहा है, सी को खाली करने में कितना, 12 घंटे का लग रहा है। तो ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, खाली करने का समय खाली कर रहा है। इसका ले लेते हैं एलसीएम, और यही एलसीएम क्या होगा, पूरे टंकी का पानी होगा। चलिए 12 के 12, 12 दूनी 24, 24 में सबका भाग क्या आएगा, तो 24 हो गया पूरी टंकी का पानी, पूरी टंकी का पानी, ये पूरे टंकी का पानी हो गया। 1 घंटे का पानी आप निकालिए कि 1 घंटे में टंकी में कितना पानी आ रहा है। तो 1 घंटे का क्या पानी, चलिए 1 घंटे का पानी निकालेंगे। 6 घंटे में 24 पानी, तो 1 घंटे में कितना, 6 चौक के 24, 8 घंटे में 24 पानी, तो 1 घंटे में कितना, 8 त्रिक के 24, इसी तरह से 12 दूनी 24। अच्छा अब एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि मेरा पूरा टंकी हो गया, तो पूरे टंकी में नल ए को आपने 8 बजे चलाया, तो नल ए से पानी जाना शुरू करेगा। 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, 4 पानी चला जाएगा। 4 पानी चला गया और समय कितना बीत गया, समय बीत गया 1 घंटे का। इसके बाद आप क्या करेंगे, 9 बजे का तो बी को चालू कर देंगे। तो अब बी से क्या होगा कि बी से और ए से दोनों से पानी चला जाने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी चालू किया था, 1 घंटे बाद आपने बी को चालू कर दिया। तो अब ए से 4 पानी गया और बी से कितना पानी गया, 3 पानी, तो 4 3 7। अगले 1 घंटे में टंकी में कितना पानी चला गया, 7 पानी। तो 7 4 11 पानी पूरा टंकी में भर गया। तो पूरे टंकी में 24 पानी भरना था, जिसमें से 11 भर गया। तो अभी भी कितना पानी भरना बाकी है, 13 पानी भरना बाकी है। तो अब अगले घंटे में क्या होगा, अब अगले घंटे में क्या होगा कि ए बी तो चल ही रहा है, उसकी जगह सी को भी आप चालू कर देंगे। तो अब ए से 4 पानी या बी से 3 पानी, 4 3 7 पानी हर टाइम में जाएगा, जिसमें से 2 पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो 7 में से 2 गया 5, तो यानी हर 1 घंटे में केवल 5 पानी ही भरेगा। तो इस तरह से 13 पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 13/5। तो 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और 3/5,
यानी कि 2 सहित 3/5 घंटा और लग जाएगा और इतने समय में ये 13 पानी फिर क्या होगा, भर जाएगा। तो इस तरह से 13, 7, 20, 20, 4, 24 पानी पूरा टंकी में भर जाएगा। और समय कितना लगेगा, 1 घंटा, 1 घंटा और 2 घंटे ये, यानी कि 4 घंटे और प्लस कितना 3/5 घंटा और, तो 4 सहित 3/5 घंटा, तो 4 सहित 3/5 घंटे का समय और लग जाएगा। और इसको अब 4 घंटे अब प्लस 3/5 घंटा, और इस 3/5 घंटे को अगर हम मिनट में बदल दें तो इसी में क्या करेंगे, 60 का गुणा कर लेंगे। तो 60 का गुणा करेंगे तो 5 के 5, 5 के 5, 5 दूनी 10, 12 36, तो यानी 4 घंटे 36 मिनट में टंकी क्या होगा, भर जाएगा। और टंकी कितने बजे भरेगा, तो आपका टंकी चालू हुआ है पहला नल 8 बजे, 8 बजे से लेकर के 9, 10, 11, 12 बज के 36 मिनट पर क्या होगा, टंकी आपका भर जाएगा। तो दूसरे का भी जवाब यही होगा कि 12:36 पर आपका पूरा टंकी क्या होगा, भर जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो दोनों मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड आसान है, बस आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अपनाते हो, कौन सा आपको सरल लगता है। चलिए एक सवाल और करेंगे, क्योंकि देखिए इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है तो लगभग उसमें सारे कॉन्सेप्ट पर हमने बात कर लिया है। अगर आपको कम समझ में आता है तो पहले काम और समय वाला जो है आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद फिर आपको ये चैप्टर और आसान लगेगा। चलिए एक सवाल और कर देते हैं और इसके बाद जो है आज का क्लास ओवर कर देंगे। इसी सवाल के बाद बस एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए अब फिर से मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है, सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 25 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए और बी को खोल दिया गया, 10 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया गया, उसके स्थान पर सी को खोल दिया गया। संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए आसान सवाल है, पहले थोड़ी सी फिर से मेथड को समझने का प्रयास करिए। हमारे पास एक टंकी है, ये हमारे पास क्या है, एक टंकी है, और इस टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। नल ए लगा हुआ है और इसी टंकी में नल बी लगा हुआ है। ये ए है और ये कौन सा है, बी है। नल ए को अगर मैं खोलता हूँ तो टंकी को 25 मिनट में भरेगा। अगर वहीं पर नल बी को मैं खोल के रखता हूँ तो वह पूरे टंकी को 30 मिनट में भरेगा। और इसी में एक नल सी लगा हुआ है, ये सी जो है टंकी को क्या करता है, खाली करने का काम करता है और 1 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ मिनट में है, ये मिनट में है, तो इसको भी आप घंटे में बदल दीजिए। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में खाली कर सकता है। कौन सा, सी वाला। अब आपको कह ये रहा है कि 10 पहले ए और बी को खोल दिया गया और 10 मिनट के बाद बी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर सी को खोल दिया गया। तो पूरा टंकी कितने समय में भर जाएगी, यही बात आपसे कहा गया है। तो हमने एक समय के लिए मान लिया कि टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, टी समय में भर जाएगी। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, टी समय। तो ए चला पूरे टी समय तक, क्योंकि जब तक टंकी भरा नहीं तब तक ए चलता रहा, तो ए चलेगा पूरा टी समय तक। बी तो 10 मिनट के बाद ही क्या किया आपने, बंद कर दिया, तो बी केवल चला कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। और सी भैया इसको बंद करके इसको आपने चालू किया, यानी कि पूरा जितना समय ए चला है, ए से 10 मिनट कम सी चला है। तो सबका हम DD/N से काम निकाल लें। तो ए शुरू से चलता रहा, यानी चला टी समय तक का, कितने समय में भर सकता था, 25 मिनट में भर सकता था। जैसे बी का अगर हमको निकालना है तो बी तो 10 मिनट के बाद आपने बी को बंद कर दिया, तो बी चला 10 मिनट, डिड हुआ उसका 10 मिनट और कैन कितना, 30। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए सी क्या कर रहा है, नल सी ए को चलाया, बी को चलाया, 10 मिनट के बाद फिर बी को बंद करके सी को चालू किया। इसका मतलब सी चला तो है लेकिन 10 मिनट कम चला है, यानी पूरा टी में से 10 मिनट हमने घटा दिया। इतने समय तक वो चला और कितने समय में भर सकता था, 60 मिनट तक। ये पानी को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस। ये सब पूरा जुड़ करके कितना होगा, पूरा एक काम के बराबर होगा, यानी पूरा एक टंकी भर जाएगा। यहाँ से हम चाहें तो टी का मान निकाल लें, यही हमारा आंसर होगा। चलो एक काम करो, एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा, 60 तो होगा नहीं, सीधे सीधे होगा 300। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौकी 24, 6 पचे 30, 300 होगा। तो 300 एलसीएम ले लीजिए। चलिए 25 के 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, यानी 12 टी प्लस ये क्या होगा, 100
माइनस है तो माइनस, 6 5 30, 5 बार भाग जाएगा तो 5 का t माइनस 10, इसको कोष्ट में कर लेते हैं, बराबर कितना 1। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 12t प्लस ये कितना होगा 100, और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस 5t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दहा 50 बराबर 1, और ये तिरे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, यहाँ से इसको तिरे गुणा कर दे रहे हैं। चलिए 12 में से 5 गया तो 70, और ये 100 और 50, 150 उधर जाके 300 में से घटेगा कितना 150, यानी कि हमारा मिला जुला के आ गया कि t बराबर कितना 150/7। तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 के 7 अभी 3 बचेगा, 3/7 मिनट, यानी कुल टाइम हमारा लगेगा 21 सही 3/7 मिनट, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और या तो फिर हमारे पास डिड/कैन से अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पास एक मेथड और है, वो भी अभी इसी लगले देख लेते हैं इसको। आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, यही कर लेंगे कि समय का ले लेंगे, क्या जो समय है, समय A है, B का है, और C क्या करता है खाली करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं और C खाली करने का काम कर रहा है। A को 25 मिनट, B को 30 मिनट, और C को कितना लग रहा है, C को खाली कर रहा है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट। चलिए LCM में कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 300, यही 300 क्या हो जाएगा पूरा पानी हो जाएगा, टंकी का पूरा पानी। 1 मिनट का काम आप निकाल लीजिए, 1 मिनट का काम। चलिए 1 मिनट का काम निकालते हैं। 25 के 25, 2 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 12, ये होगा 10, और ये 6 5 30, 5। हर 1 मिनट में इतने इतने पानी भरेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या किया, A और B को खोल दिया। 10 मिनट के बाद ना, तो A से 10 मिनट में कितना पानी आएगा 120 पानी, और B से कितना 10 मिनट में 100 पानी, यानी कि 120 100 कुल मिला जुला के कितना 220 पानी टंकी में भर गया। जबकि टंकी में पानी भरना कितना था 300, तो अभी भी 80 पानी क्या करना है भरना बाकी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि इसको आप बंद कर रहे हैं, इसकी जगह C को खोल रहे हैं, तो 12 पानी आएगा, जिसमें से कि 5 पानी क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो 7 पानी तभी तो हर समय भर रहा है। 12 में से 5 बाहर गया तो 7, हर टाइम में 7 पानी। तो चलिए 80 पानी भरने में 7 के हिसाब से कितना समय लग जाएगा, तो 7 के 7 और 7 के 7 1 बचेगा, तो फिर 7 के 7 और कितना 3/7 मिनट, यानी कि इसके पहले 10 मिनट चल चुका है, तो 10 मिनट पहले वाला और अभी का 11 सही 3/7 मिनट अभी का, कुल मिला के कितना हो गया 21 सही 3/7 मिनट का समय लग जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं। ये बात समझ आएगी नहीं। पहले मैंने लगा लिया कि 10 मिनट आपने तो चलाया, तो ये 10 मिनट में 12 के हिसाब से 10 मिनट में 120 पानी भर देगा, B 10 के हिसाब से 10 मिनट में 100 पानी भर जाएगा, तो 120 100 220 पानी भर गया, और जबकि 300 पानी भरना है, तो अभी भी 80 पानी भरना बाकी है। लेकिन 80 पानी जब भरना बाकी है तो अब क्या होगा, इसको तो आपने बंद कर दिया, 12 आएगा 5 निकल जाएगा, तो हर मिनट में 7 पानी भर रहा है, तो 80 पानी भरने के हिसाब से 11 से 3/7 मिनट और लगेगा, और इसके पहले 10 मिनट का, तो 10 मिनट 11 से 3/7 मिनट, कुल जोड़ के कितना 21 से 3/7 मिनट का समय लगेगा। तो आपने बेसिक तौर पर इस चीज़ को देख लिया। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, काम और समय जिसने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। कोई नया बच्चा है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, हो सकता है। तो यही रहा, अब वीडियो में हम आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, और जो है ये कहेंगे कि आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक। चलिए, तो तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, और जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच।